दोस्तों, जापान ने चीन को दिया है धमकी। जी हां, आपको बता दें कि जापान ने ताइवान मुद्दे को लेकर चीन को यह धमकी देते हुए कहा कि अगर ताइवान पर किसी भी प्रकार का चीन आक्रमण करता है तो ऐसी सिचुएशन में ये चीन का इकोनॉमिकल सुसाइड करने के बराबर जैसा होगा। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो ये जो स्टेटमेंट आया है, जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट आया है वो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने दिया है। जी हाँ, शिंजो आबे जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और बात कर ली जाए तो इन दिनों वही बातें हो रही है कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा है। तो आपको बता दें कि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने कहा कि अगर चाइना किसी भी प्रकार से ताइवान पर कोई संकट उत्पन्न करता है या आक्रमण करता है तो ऐसी सिचुएशन में जापान और यूएस को अपनी ओर खींच लेगा और एक मिलिट्री एक्शंस लेना जी हाँ चीन के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। उन्होंने ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जिस तरह से चीन जापान और ताइवान को लेकर अपने जो पावर इंप्रूव कर रहा है और जिस तरह से उनके ऊपर जहां अपना इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे देखा जा रहा है कि वॉर और पीस यानी कि युद्ध और शांति की जो रेखाएं हैं वो धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में ये जो एक्शंस ले रहा है चाइना, ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि आप उन्होंने ये भी बात बोली कि अगर इस प्रकार से जिस तरह से चीन अपना एग्रेसिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है, अगर इस तरह से वो करता रहा तो आने वाले वक्त में ये एक इकोनॉमिकल सुसाइड जैसा होगा चीन के लिए। और बात कर ली जाए तो उन्होंने यही बात बोली कि अगर चीन चाहता है कि अगर ऐसा कुछ ना हो तो उसे पीसफुल टाइज करना होगा जहाँ और ताइवान के बीच, यही एक ओनली वन ऑप्शन है। वैसे दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जा रहा है क्योंकि बात कर ली जाए तो जापान के जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने स्टेटमेंट दिया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल शिंजो आबे जो थे बीमार थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पद से बीमार होने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं आपको पता होगा कि हाल ही में यूएस के कुछ लॉ मेकर्स के ग्रुप्स जहां ताइवान के दौरे के लिए गए हुए थे और इस दौरान चीन ने इसके रिस्पॉन्स में अपने कुछ वॉर प्लान्स ताइवान की ओर जहां भेज दिए। आपको बता दें एक तरह से धमकाने की कोशिश की चीन ने। वहीं आपको पता होगा कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जहां वो इस आइलैंड को अपने एज ए पार्ट ऑफ टेरिटरी मानती है और इसीलिए किसी भी और कंट्री को इसमें इंटरेक्शन करने के लिए हमेशा से ब्लॉक करती आई है। और बात कर ली जाए तो इसी को रिस्पॉन्स में चीन ने अपने कुछ वॉर प्लान्स जी हाँ ताइवान की ओर भेज दिए, जब यूएस के कुछ लॉ मेकर्स के ग्रुप्स जी हाँ ताइवान में जहां उन्होंने दौरा करने के लिए गए हुए थे। वहीं आपको बता दें कि ताइवान का जो वहां का जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, उनका कहना है कि ये मेरा सॉवरेन नेशन है और मैं बस इसका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन के लिए, जहां मतलब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए बस इंतजार कर रहा हूं, ना ही ये एक चाइनीज टेरिटरी है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अगर किसी भी प्रकार से ताइवान में मिलिट्री इन्वेंशन करता है, जी हाँ, चीन अगर किसी भी तरह का मिलिट्री इन्वेंशन करता है तो ये एक सीरियस थ्रेट जापान के लिए भी होगा, जो कि इस बात को लेकर जहां जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जहां शिंजो आबे, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर ताइवान पर अगर आक्रमण करता है तो वो जापान के लिए भी थ्रेट होगा, जहां जापान के लिए भी संकट होगा। और आपको बता दें कि यहां पर जो जापान यूएस के एलायंस है वो एक साथ आ जाएंगे। वैसे दोस्तों, अब यहां पर यह सवाल आएगा कि आखिरकार वो जापान के लिए कैसे थ्रेट होगा, तो इसको समझने के लिए आप मेरे स्क्रीन पर मैप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये चीन है और ये ताइवान है जिसको चीन अपना टेरिटरी मानता है। वहीं ये बगल में जो आपको नजर आ रहा होगा ये है सेनाकाकू आइलैंड, जो कि ये जापान का जी हाँ टेरिटरी है। जी हाँ, ये एक आइलैंड है जो कि जापान का आइलैंड है। और बात कर ली जाए तो ताइवान को चीन अपना आइलैंड ही मानता है और ऐसे में ताइवान अपने आप को एक सॉवरेन नेशन देश मानता है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही चीन ताइवान पर कब्जा करेगा, जहां वहीं बात कर ली जाए तो चीन का यह भी मानना है कि ये जो सेनाकाकू आइलैंड है वो भी चीन का ही है। जहां चीन मानता है कि सेनाकाकू आइलैंड भी उसी का है और इसीलिए जापान के साथ चाइना का भी थ्रेट है। और ऐसे में जैसे ही वो ताइवान पर कब्जा करेगा वैसे ही उसका अगला लक्ष्य होगा सेनाकाकू आइलैंड। और ऐसे में सेनाकाकू आइलैंड पर कब्जा करने के लिए उससे पहले ताइवान पर कब्जा करना होगा। और इसीलिए जापान भी मानता है कि चीन जो है उसका भी थ्रेट है। जैसे ही चीन ताइवान पर किसी भी तरह का एक्शन लेता है तो वो जापान के लिए भी काफी बड़ा थ्रेट बन जाएगा। जी हाँ, और इसलिए हाल ही में जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, उन्होंने कहा कि
कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो वो जापान के लिए भी थ्रेट माना जाएगा। जी हाँ, तो ऐसे में दोस्तों सेनाकाकू आइलैंड को लेकर चाइना के साथ डिस्प्यूट है और आपको बता दें कि चीन तो आपको पता ही होगा कि उसका जितना भी भौगोलिक नक्शा है वो हर एक कंट्री को के साथ उसका कहीं ना कहीं लफड़ा है और ऐसी सिचुएशन में आपको बता दें कि वो सेनाकाकू आइलैंड पर भी जरूर कब्जा करेगा जैसे ही वो ताइवान पर कब्जा करता है। तो ऐसे दोस्तों इसीलिए जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि अगर चाइना किसी भी प्रकार से ताइवान पर किसी भी तरह से थ्रेट करता है तो ऐसे में जी हाँ वो जापान के लिए भी थ्रेट होगा। बात करते हैं कि आखिरकार जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी हाँ शिंजो आबे ने ये क्यों कहा कि जो चाइना है अगर किसी भी प्रकार से जी हाँ ताइवान पर अटैक करता है तो इकोनॉमिकल सुसाइड के जैसा होगा। तो आपको बता दें कि उनका ये मानना है कि चाइना एक लार्ज कंट्री है जिसका पूरी दुनिया में जहाँ लिंक है और बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि ताइवान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है जी हाँ और उसके पूरी दुनिया के साथ एक बिजनेस ट्रेड है किस चीज़ को लेकर, तो एक है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर। या सेमीकंडक्टर जो आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है चाहे इंटरनेट हो व्हीकल्स हो जितने भी चीज़ें आ रही हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज हो उन सभी में जी हाँ ताइवान के TSMC सेमीकंडक्टर कंपनी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और ऐसे में अगर ताइवान पर वो कब्जा करता है तो ताइवान उस क्राइसिस से जूझ जाएगा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। और बात कर ली जाए तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि पूरी दुनिया में क्राइसिस होगा और इसमें जब जो ताइवान पर कब्जा करते ही चीन के लिए काफ़ी बड़ा नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि चीन पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करता है और ऐसे में ट्रेड में काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा चीन को। जी हाँ, तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन है पूरी दुनिया ही चीन को अपना दुश्मन मानने लगेगी क्योंकि पूरी दुनिया इकोनॉमिकल क्राइसिस जूझ जाएगी। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस पर या शिंजो आबे के इस स्टेटमेंट पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफी खास।